न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शरद पवार ने ही किसानों के साथ सर्वाधिक अन्याय किया। केजरीवाल को ईडी के समन के खिलाफ आज सुनवाई। असली मुद्दों पर बात नहीं कर रहे मोदी शरद पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार ने ही किसानों के साथ सर्वाधिक अन्याय किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फिर एक बार रंकापा के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में 10वें नंबर पर पहुंचा। उन्होंने ही किसानों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है। उनको किसानों के प्रति सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है। रविवार को बावनकुले ने एक पत्र परिषद में यह आरोप लगाए। बावनकुले ने आरोप लगाया कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने अपना जनाधार खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का सर्वेक्षण करने पर नजर आएगा कि महाराष्ट्र के लायक व्यक्तियों की सूची में टॉप पर देवेंद्र फडणवीस दिखेंगे। इसी प्रकार सबसे नालायक व्यक्तियों में सबसे टॉप पर उद्धव ठाकरे दिखेंगे। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की सभा कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। उद्धव की सभा के लिए लोग आने के लिए तैयार नहीं है। बावनकुले ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे घर बैठ जाएंगे। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में निष्क्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही साबित होंगे। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, वह मनोरोगी जैसे आचरण करते हैं। उनको जल्द ही अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत है। बावनकुले ने कहा कि आदित्य ठाकरे एक क्षेत्र में हवा में निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आदित्य ठाकरे मंत्री पद की पात्रता थी। बावनकुले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे को विकास पर बोलना नहीं आता। जनता में संभ्रम फैलाते हुए किसी की लिखकर दी गई स्क्रिप्ट पढ़ने का काम वह करते हैं। बावनकुले कटाक्ष करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन करना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल को ईडी के समन के खिलाफ आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय सड़क दंडात्मक कार्यवाही से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। असली मुद्दों पर बात नहीं कर रहे मोदी शरद पवार। जलगांव रंकापा के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में असली मुद्दों पर बात करने के बजाय विपक्षी दल कांग्रेस को कोसने में लगे हैं। पवार ने यहां पत्रकारों से कहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों के प्रचार अभियानों से देश के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण का पता चलता था, लेकिन मोदी लोगों को प्रभावित करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। देश के सामने क्या मुद्दे हैं और वह कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर वे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जलगांव की पहचान गांधी नेहरू की विचारधारा से है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजें बदल गई हैं, लेकिन जलगांव और रावेर में मौजूदा स्थिति राज्य में महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत अनुकूल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।